तो स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के लिए की गई कुछ काफी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों की। क्या ये सिर्फ किसी की कल्पना है या फिर आने वाले वक्त का कोई इशारा? और ये पूरी चर्चा शुरू होती है साइकिक क्रेग हैमिल्टन पार्कर की इस एक भविष्यवाणी से, जो कहते हैं कि 2026 हिसाब का साल होगा। एक ऐसा साल जो शायद सब कुछ बदल कर रख दे। जरा सोचकर देखिए, क्या सच में कोई एक साल इतिहास की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है? ये ख्याल जितना सुनने में रोमांचक है, उतना ही परेशान करने वाला भी। और देखिए, ये बात सिर्फ क्रेग हैमिल्टन पार्कर ही नहीं कह रहे हैं। दुनिया भर में कई और भविष्यवक्ता भी हैं जो एक बहुत बड़े ग्लोबल उथल-पुथल की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे इन दावों को और भी ज्यादा वजन मिल जाता है। तो ठीक है, चलिए इस पूरे दावे की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर इस हिसाब का मतलब क्या है। तो इन भविष्यवाणियों के हिसाब से हिसाब का साल वो वक्त होगा जब दुनिया के बड़े बड़े झूठ सबके सामने आ जाएंगे, कर्मा अपना हिसाब बराबर करेगा और समाज में जो भी विरोधाभास दबे हुए हैं वो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेंगे। इसे चीन के रेड हॉर्स ईयर से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसे पारंपरिक तौर पर दुर्भाग्य और बड़े बदलावों का साल माना जाता रहा है। अब आते हैं उस घटना पर जिसे इस पूरे वैश्विक संकट की पहली चिंगारी बताया जा रहा है, और वो है ताइवान जलडमरू मध्य में होने वाला एक हादसा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक छोटी सी, लगभग एक्सीडेंटल लगने वाली टक्कर को एक पूरे डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब एक पनडुब्बी या जेट की टक्कर होती है, जिसके बाद ताइवान पर एक नाकाम हमला होता है, फिर चीन पर लगते हैं वैश्विक प्रतिबंध और आखिर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन ही ढह जाता है। एक घटना दूसरी को जन्म देती चली जाती है। और इस पतन को समझाने के लिए पार्कर एक बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल करते हैं, ग्लेशियल कोलैप्स। मतलब जैसे एक विशाल ग्लेशियर होता है ना, उसमें दरारें तो धीरे धीरे बनती हैं, पर फिर वो अचानक एक झटके में टूटकर बिखर जाता है। बिल्कुल वैसे ही सीसीपी के शासन के ढहने की भविष्यवाणी की गई है। और इस ग्लेशियल कोलैप्स के बाद जो तस्वीर सामने रखी गई है वो आज के चीन से बिल्कुल ही अलग है। एक तानाशाही एकीकृत राज्य की जगह छोटे छोटे लोकतांत्रिक राज्यों का एक गठबंधन, एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की जगह खुली सीमाएं और मुक्त व्यापार। ये तो चीन के पूरे राजनीतिक और भौगोलिक नक्शे के बदलने जैसा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उथल-पुथल सिर्फ चीन तक ही सीमित रहेगी? भविष्यवाणियों के अनुसार बिल्कुल नहीं। कहा जा रहा है कि एशिया में हुआ ये पतन एक पॉलिटिकल कंटेजियन, यानी एक राजनीतिक महामारी की तरह पूरी दुनिया में फैलेगा, और इसके असर की चपेट में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी होंगी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के आसपास बहुत बड़े राजनीतिक अशांति की बात कही गई है। रूस में व्लादिमीर पुतिन की अचानक मृत्यु से पैदा होने वाली अस्थिरता का जिक्र है। ईरान में एक बड़ी जनक्रांति और नॉर्थ कोरिया का अपने सबसे बड़े सपोर्टर चीन के गिरने के बाद अकेला पड़ जाना, ये सब उसी ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट का हिस्सा बताए गए हैं। और इन्हीं भविष्यवाणियों में ना युद्ध के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक रूप का भी जिक्र है, अप्रत्यक्ष युद्ध। मतलब बिना किसी औपचारिक ऐलान के लड़ी जाने वाली लड़ाई। इसमें प्रॉक्सी सेनाओं, गुप्त ऑपरेशनों और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी से पैदा की गई प्राकृतिक आपदाओं का इस्तेमाल दुश्मनों को घुटनों पर लाने के लिए किया जाता है। और ये संकट सिर्फ राजनीतिक और सैन्य ही नहीं होंगे। भविष्यवाणियों का कैनवास और भी बड़ा हो जाता है, जिसमें विनाशकारी प्राकृतिक और तकनीकी आपदाएं भी शामिल हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया को एक साथ कई मोर्चों पर संकट का सामना करना पड़ेगा। जापान के पास ज्वालामुखी से निकले जहरीले गैस का खतरा, 2026 के अंत में दक्षिण भारत के तटों से टकराने वाली एक मेगा सुनामी की चेतावनी, एआई का इस्तेमाल कर किया गया एक बड़ा साइबर हमला जिसे वैज्ञानिक आतंकवाद कहा गया है, और इन सबके साथ बिगड़ते मौसम से पैदा हुआ अकाल। मतलब ये कोई एक अकेली आपदा नहीं है, बल्कि संकटों का एक ऐसा सिलसिला है जो सभ्यता को उसके सबसे बड़े इम्तिहान में डाल देगा। अगर मेगा सुनामी की भयावहता का अंदाजा लगाना हो तो हमें बस 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी को याद करना होगा, जिसने 2,30,000 से भी ज्यादा जानें ली थी। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि ऐसी आपदाओं का पैमाना कितना विनाशकारी हो सकता है।
अच्छा, एआई से होने वाले इन हमलों के खतरे को देखते हुए इन्हीं स्रोतों में एक सीधी सी सलाह भी दी गई है कि जो भी ज़रूरी डेटा है उसका हमेशा एक ऑफलाइन बैकअप रखें और सिर्फ क्लाउड स्टोरेज के भरोसे न रहें। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ तबाही की कहानी है या फिर ये किसी नई शुरुआत का इशारा है? और यहीं आकर ये भविष्यवाणियां एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती हैं और इस सारी अराजकता के बीच एक वैश्विक महान जागृति की बात करती हैं। कहते हैं ना, बड़ी आपदा के बाद बड़ा सौभाग्य आता है। इसी विचार के अनुसार ये सारी उथल-पुथल बेकार नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक तरह की सफाई है, एक जरूरी बदलाव की प्रक्रिया। तो इस नए दौर में आगे कौन बढ़ेगा? भविष्यवाणियों में 4 तरह के लोगों के उभरने की बात कही गई है। नैतिक और दयालु लोग, जो नेतृत्व हासिल करेंगे। दूरदर्शी और तैयारी रखने वाले लोग, जो संकट को अवसर में बदलेंगे। वो लोग जिन्हें नई तकनीक पर महारत हासिल है, जो समाज के पुनर्निर्माण की नींव रखेंगे। और आखिर में वो लोग जो एकजुट होकर काम करने में विश्वास रखते हैं, वो नई दुनिया की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। और यहीं हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। क्या भविष्यवाणियां हमारे तयशुदा भाग्य की एक झलक होती हैं, या फिर ये एक चेतावनी है जिन्हें इसलिए बताया जाता है ताकि हम सचेत होकर उन्हें टाल सकें? इसका जवाब शायद भविष्य में ही छिपा है।